नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल राजेश पर। साथियों, हम आज बात करेंगे पलंग पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। साथियों, हम अगर ज्योतिष के आधार पर देखें तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं हमारे, उसमें हम 12वें भाव को पलंग सुख या शैया सुख के हिसाब से देखते हैं। यानी 12वां भाव पलंग का भाव होता है हमारा, और अनायास खर्च का भी होता है, जिससे मतलब अनायास खर्चे 12वें भाव से देखे जाते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। अचानक कोई ऐसे खर्चे आ गए जो हमारे को करने पड़ रहे हैं, जैसे बीमारी में है या और में है, किसी भी चीज़ में जो अवांछित खर्चे होते हैं वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। और कुंडली के दूसरे भाव से हम खान पान का भी विचार करते हैं और संचित धन का भी विचार करते हैं। संचित धन यानी धन संग्रह का, जो हमारा बैंक बैलेंस है और है, उसका विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तो अगर हम पलंग पर बैठकर, जो कि अनायास खर्चों का भाव है दर्शाता है हमारी कुंडली में, उस पर बैठकर अगर हम भोजन करेंगे या कुछ भी खान पान करेंगे तो हमारे संचित धन का व्यय होगा, नाश होगा। ज्योतिषीय कारण तो ये हो गया। अब आते हैं इसके वैज्ञानिक तथ्य पर, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है पूर्णतया विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है साथियों? जब हम भोजन पलंग पर बैठकर करेंगे तो भोजन के कुछ अंश जो है वो हमारे पलंग पर बिखर जाएंगे। अगर हम बड़े उस पर भोजन करेंगे तो बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे, वो भी उस पर बैठकर खाएंगे। अन्यथा अगर हम नहीं खाएंगे और बच्चों को भी अगर टोकेंगे कि नहीं पलंग पर बैठकर कुछ भी नहीं खाना है, तो हमारा अनुसरण उसी हिसाब से करेंगे। तो जो पलंग पर कुछ भोजन के अंश गिरेंगे तो उससे चींटियाँ आकर्षित होगी, और वो चींटियाँ हमारे पलंग पर आसपास में वहीं, क्योंकि उन्हें रेगुलर अगर वहाँ कुछ खाने को मिलेगा तो वो चींटियों का ये सिस्टम होता है, जहाँ उनको रेगुलर कुछ न कुछ खाने पीने को मिल जाता है, तो वो वहीं पर अपना डेरा बना लेती है, यानी अपनी कॉलोनी वहीं पर बनानी शुरू कर देती है। तो वहीं पलंग की जो दरारें होती है और है, या पलंग के नीचे कहीं न कहीं वो अपना आशियाना बना लेती है। तो उस वजह से हमारे को या हमारे छोटे बच्चों को उन चींटियों की वजह से नुकसान हो सकता है। साथियों, मैंने लगभग 2 साल पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी, जो थी हालांकि विदेश की थी, ब्रिटेन की। उसमें एक छोटा बच्चा था 6 माह का। वो लगातार 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, डॉक्टरों को कुछ समझ में आया नहीं। वो जैसे ब्लोटिंग की और की उनकी दवाइयाँ उनको दी, बोले पेट हो सकता है बच्चे को गैस्ट्रिक हो गई हो, पेट में दर्द हो या और हो, क्योंकि बच्चा 6 माह का कुछ बोल के बता नहीं सकता था। तो वो उन्होंने ये दवाइयाँ दी, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं, बच्चा लगातार रो रहा था। तो बच्चे के दादा एक दिन उसको गोद में ले रखा था, तो उन्होंने देखा अचानक कि बच्चे के कान में से कुछ चींटियां बाहर निकल रही है, जा रही है। तो उनको बड़ा उसका वो डर लगा, तो उन्होंने वो फटाफट लेकर के उसको डॉक्टर के पास पहुँचे। तो डॉक्टरों ने जब उसके दिमाग का सीटी स्कैन किया, सिर का सीटी स्कैन किया, तो उनको ये पता चला कि जो लाल चींटियां होती है, उन्होंने उसके कान के थ्रू उसके अंदर, दिमाग के अंदर जा कर के वहाँ अंदर कॉलोनी बना ली, और उसके दिमाग का 30% हिस्सा जो है वो खा चुकी थी। ये हाल हो गया उसका। तो
लास्ट में जाकर के मतलब जो है कुछ दिनों के बाद में उस बच्चे का जो है वो देहांत हो गया, दुखद देहांत हो गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे इतने पता नहीं चलता उनको, अगर नींद में होते हैं तो हमें तो सेंसिटिव होते हैं, कईयों को हम बड़े भी सेंसिटिव इतने नहीं हो पाते कि रात को गहरी नींद में होते हैं और कान में कुछ चला जाए, तो कई बार पता नहीं चलता, लेकिन हम बड़ों को फिर भी एहसास हो जाता है। लेकिन बच्चों को कुछ एहसास नहीं होता, अगर होता भी है तो वो उसके प्रति प्रतिरोध नहीं कर पाते। जो छोटे बच्चे होते हैं, विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 माह के, 2 माह के, 6 माह के, जब तक वो बोलना नहीं जानते तब तक उनको ये पता नहीं होता। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। क्यों हमारे सनातन धर्म के अंदर पलंग पर बैठ कर के खाने के लिए मना किया गया है, उसके पीछे ये रीज़न होते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल मैंने भी कई जगह देखा है कि लोग पलंग पर ही बैठ कर के खाना खा लेते हैं, वो गलत है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।